हेलो एवरीवन, रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रहा पहला प्रश्न। संख्या श्रृंखला का यह प्रश्न है, ठीक। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगा जो बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 1 से हो रहा है 4, 4 से हो रहा है 9, 9 से हो रहा है 16, 16 से हो रहा है 25। तो आगे कौन सी संख्या होगा जो बताना है। देखिए सबसे पहले आप ये समझेंगे कि 1 से 4 कैसे हो रहा है। देखिए 1, 4, 9, 16, 25 और आगे कुछ चमक। देखिए यहाँ पे देखिए 1 से 4 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो 3 4 से हो रहा है 9, यानी कि यहाँ पे प्लस 5 हो रहा है। उसके बाद देखिए 9 से हो रहा है 16, यानी कि यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस 7 हो रहा है। उसके बाद देखिए 16 16 25, तो यहाँ पे कितने का ऐड हो रहा है। 16 16 25, तो 16 4 20 आप 5, तो यानी कि 9 हो रहा है। ठीक, उसके बाद फिर आगे कितना ऐड करें। तो देखिए +3 +5 +7 +9, तो आगे कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 कितना हो जाएगा। 9 2 11, यानी कि अब 25 + 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। जब हम 25 + 11 कर देंगे तो हो जाएगा 36। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 36 लिखा जाएगा। 36 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको एक और तरीका से बना सकते थे, जैसे कि देखिए 1, 4, 9, 16, 25 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये एक क्या है, एक जो कि 1 का स्क्वायर है। उसको देखिए 4, 4 क्या है, 4 जो कि 2 का स्क्वायर है। फिर देखिए 9, 9 क्या है, 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। 16, 16 क्या है, 16 जो कि 4 का स्क्वायर। उसके बाद 25, 25 क्या है, 25 जो कि 5 का स्क्वायर है। तो आगे किसका स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, यानी कि एक संख्या लगातार बढ़ रहा है। तो आगे हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 36। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 36 लिखा जाएगा। 36 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप दोनों ही तरीके से बना सकते हैं, दोनों ही तरीका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक। यदि किसी कोड भाषा में कैट को 24 और डॉग को 26 26 है तो पिग का मान क्या होगा। यानी कि कैट का लिखा जा रहा है 24, ठीक। डॉग को लिखा जा रहा है 26, ठीक। तो पिग का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि कैट बराबर 24 कैसे लिखा जा रहा है। CAT, कैट बराबर लिखा जा रहा है 24। सी का मान होता है 3, ए का मान 1 और टी का मान 20, ठीक। तो देखिए 3 1 20 से 24 आ सकता है। अगर हम तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 3 + 1 कर देंगे हो जाएगा 4, 4 + 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। जब हम 4 + 20 कर देंगे तो हो जाएगा 24। तो यहाँ पे जो कि 24 यहाँ पे दिया हुआ, ठीक। उसी प्रकार इसमें चेक करेंगे क्या यही सेम लॉजिक इसमें लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डॉग, DOG, डॉग बराबर दिया हुआ है 26। डी का मान होता है 4, ओ का मान होता है 15, जी का मान होता है 7। तो 15 + 7 कर देंगे तो हो जाएगा 22, 22 + 4 कर देंगे तो हो जाएगा 26, 26 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। उसी प्रकार इसमें करेंगे पिग में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पिग, यानी कि PIG, पी का मान होता है 16, आई का मान होता है 9 और जी का मान होता है 7, ठीक। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 कर देंगे तो हो जाएगा 16 और 16 + 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। जब हम 16 + 16 कर देंगे तो हो जाएगा 32, यानी कि पी का मान हो जाएगा 32। 32 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है कैलेंडर टेस्ट का यह प्रश्न है। देखिए यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा जो बताना है। देखिए 1 जनवरी 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था तो सोमवार था, ठीक। सोमवार हमको बताना है 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा जो बताना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ये क्लियर होना होगा
क्लियर होना चाहिए कि समान वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं। तो देखिए लीप वर्ष हम उसे कहते हैं जो 4 से पूरा-पूरा कट जाए उसे उसे लीप वर्ष कहते हैं, ठीक? और जो 4 से पूरा-पूरा ना कटे उसे समान वर्ष कहते हैं। तो अब इसमें कैसे पता चलेगा कि समान वर्ष है या लीप वर्ष है? ये 2024 कैसे पता चलेगा कि समान वर्ष है या लीप वर्ष है? तो देखिए जो 4 से पूरा-पूरा कट जाए वो क्या है? लीप वर्ष है। 2024 को जब हम 4 से भागा देंगे तो पूरा-पूरा कट जाएगा। तो देखिए 5 बार में 20 पूरा कट जाएगा, उसके बाद फिर 6 बार में 24 कट जाएगा। तो हाँ, यह लीप वर्ष है। तो देखिए लीप वर्ष में क्या होता है, देखिए लीप वर्ष में क्या होता है जो हम आपको बताते हैं। जैसे कि 2024 दिया हुआ कि जो कि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में +1 ऐड होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ था 1 जनवरी 1 जनवरी 2024, ठीक है। 31 दिसंबर 2024 हमको निकालना है। देखिए ये क्या सा वर्ष है, तो यस लीप वर्ष है, तो इसमें +1 ऐड कर देंगे। तो देखिए तो एक एक जनवरी कौन सा दिन है, सोमवार, ठीक। इसमें +1 कर देंगे, 31 दिसंबर बता रहा है तो इसमें +1 ऐड कर देंगे। तो सोमवार में +1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार में +1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा मंगलवार, ठीक। मंगल मंगलवार हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलवार। मंगलवार किस ऑप्शन में दे रहा है, ए में नहीं है, कट गया, सी में नहीं, सी कट गया, डी में नहीं, डी कट गया, लगता है कि बी में दिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। तो हम आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, इसको हम फिर से बता देंगे अगले क्लास में, ठीक। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है, एनालॉजी का यह प्रश्न है। एनालॉजी का यह प्रश्न है, देखिए नेत्र का संबंध देखना से है तो कान का संबंध किससे होगा। तो देखिए नेत्र का संबंध है देखना से। देखिए नेत्र से क्या कहते हैं, नेत्र से किसी भी चीज को देखा जाता है। उसी प्रकार कान से क्या होता है, या कोई भी ध्वनि को सुना जाता है, ठीक। तो कान से संबंधित हो जाएगा सुनना। सुनना जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है, ठीक। विषम का चयन करें, ऑड वन आउट का यह प्रश्न है, ठीक। दिए गए विकल्पों में से विषम ऑड आकृति नाम को चुनिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे देखिए तो यह दिया हुआ स्क्वायर्स यानी कि वर्ग, ये दिया हुआ आयतन, ये दिया हुआ त्रिभुज, ये दिया हुआ वृत्त। इन चारों में से 3 का एक ग्रुप बनेगा और एक अलग होगा। उसी को बताना है कि अलग कौन सा है। तो देखिए यहाँ अगर आप देखिएगा तो ये दिया हुआ है वर्ग, ठीक। तो वर्ग कैसा होता है, वर्ग जो कि ऐसा होता है वर्ग, ठीक। उसके बाद फिर दिया हुआ है आयत। तो आयत आयत कैसा होता है, तो आयत ऐसा होता है, एक सेकेंड देखिए वर्ग कैसा होता है, वर्ग जो कि ऐसा होता है, ठीक। वर्ग का फिगर ऐसा होता है। उसके बाद आयत के देखिएगा तो आयत का फिगर ऐसा होता है, आयत का फिगर या ऐसा होता है। उसको त्रिभुज के देखिएगा तो त्रिभुज का फिगर ऐसा होता है, त्रिभुज का फिगर ऐसा होता है। अगर आप वृत्त का देखिएगा फिगर तो वृत्त का फिगर ऐसा होता है। आप बताइए इन चारों में से कौन 3 का एक ग्रुप बन रहा है और एक अलग है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो देखिए इसमें देखिएगा तो इसमें 4 कोण है, देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 कोण है। इसमें देखिए तो 1 2 3 4, इसमें 4 कोण है। इसमें देखिए तो इसमें 3 कोण है, 1 2 3, इसमें 3 कोण है। अगर आप इसमें देखिए तो इसमें एक भी कोण नहीं है। देखिए इसमें 4 कोण है, इसमें 4 कोण है, इसमें 3 कोण है। इन तीनों में देखिएगा, वृत्त में देखिएगा, वर्ग में देखिएगा, आयत में देखिएगा तो सभी में कोण निकला हुआ है। लेकिन आप वृत्त को देखिएगा तो इसमें एक भी कोण नहीं है, यही हो जाएगा अलग, ठीक। इन तीनों का एक ग्रुप बन रहा है लेकिन इसका वृत्त का कोई भी ग्रुप नहीं बन रहा है, तो यही हो जाएगा सबसे अलग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृत्त, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है नियम नियंक का यह प्रश्न है, ठीक। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी के सभी कुत्ते क्या हैं, तो सभी कुत्ते बिल्ली हैं। यानी कि सभी कुत्ते, यानी कुत्ते को के से स्विच करते हैं और सभी कुत्ते क्या है, तो सभी कुत्ते बिल्ली है, बिल्ली को बी से स्विच करते हैं। उसके बाद सभी बिल्ली शेर है, सभी के सभी बिल्ली क्या है, तो सभी के सभी बिल्ली शेर है, यानी कि ऐसे स्विच करते हैं शेर के। उसके बाद कथन का काम खत्म हो गया। अब निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष में क्या बोल रहा है। देखिए निष्कर्ष में देखिएगा
तो सभी कुत्ते शेर है, सभी के सभी कुत्ते शेर है। तो देखिए कुत्ते का पार्ट इतना है और शेर का पार्ट इतना है। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है कि सभी कुत्ते शेर है। हाँ, यह बात सही है कि सभी के सभी कुत्ते शेर है, क्योंकि जब शेर अपना पार्ट लेगा तो इसमें कुत्ते का पूरा पार्ट शेर में अंदर, शेर के अंदर ही है। तो हाँ, यह सही है। ठीक, उसके बाद दो देखिएगा तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कुछ शेर कुत्ते हैं, कुछ शेर कुत्ते हैं। देखिए शेर का पार्ट इतना है, एक सेकंड, देखिए शेर का पार्ट इतना है, ठीक है, कुत्ते का पार्ट इतना है। यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ शेर कुत्ते हैं। तो हाँ, जब कुत्ता अपना पार्ट लेगा तो शेर का कुछ पार्ट कुत्ता में आ रहा है। हाँ, तो ये भी सही है। तो दोनों को दोनों अनुसरण सही है। किस ऑप्शन में दिखा हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल निष्कर्षण एक सही है, नहीं यह गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्षण दो सही है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्षण एक और दो दोनों सही है, हाँ यह सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है घड़ी यानी कि क्लॉक का यह प्रश्न है। ठीक, 3 बजे, 3 बजे घड़ी की 3 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 60, 120 या 90 या 180? देखिए 3 बजे, सबसे पहले तो हमें 3 बजे जाना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप घड़ी एक पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक घड़ी, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 6, इधर होता है 3, इधर होता है 9। ठीक, यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 8, इधर 10 और ये हो गया 11। अब यहाँ बीच में एक डॉट है। क्या बोल रहा है? 3 बजे। 3 कैसे बजेगा? एक सेकेंड, कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाएगा। देखिए छोटे वाले सुई 3 पे रहेगा और मिनट वाला सुई 12 पे रहेगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद 3 बजे घंटे, 3 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा जो हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक घड़ी में टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, इसमें देखिए अब 1 डिग्री को हमको सबसे पहले निकालना है। तो 1 डिग्री कैसे निकलेगा? इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 12 से जब इसको डिवाइड कर देंगे, ये 3 बार में हो जाएगा 36 और 1 जीरो यानी कि 30 डिग्री। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो कितने, 1 घंटे में 1 घंटा बराबर, 1 घंटे बराबर कितने डिग्री का कोण? यानी कि 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमको बताना है कि 3 बजे का कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखिए 3 बजे, तो ये देखिए एक एक घंटा हो गया, दो, ये तीन, 3 घंटा हो गया। तो यानी कि 1 घंटा में 30 डिग्री, फिर 2 घंटा में 30 डिग्री, फिर तीसरे घंटे में 30 डिग्री। तो इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए। ठीक, तो 30 और 30, 60 प्लस 30 यानी कि 90। यानी कि 3 बजे घंटे कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 3 बजे या 90 डिग्री का कोण बनाएगा। या तो इसको आप इस तरह से ही बना सकते थे, जैसे कि देखिए एक एक घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, तो 3 घंटे में निकालना है। तो 30 गुने का 3 कर देंगे, तो 30 गुने का 3 कर देंगे तो 0 और 3 तिया के 9, यानी कि 3 घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनेगा? तो यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, सॉरी प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है रक्त संबंध। ठीक, ब्लड रिलेशन का यह प्रश्न है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरी माता के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। वह महिला मोहन से किस प्रकार संबंधित है जो बताना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलिए। एक महिला, यहाँ पे हम एक चीज आपको क्लियर कर दें कि प्लस से हम पुरुष को सूचित करते हैं और माइनस से हम फीमेल को सूचित करते हैं। अब देखिए हम प्रश्न को पढ़िए क्या बोल रहा है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, यानी कि मोहन ने कह रहा है। ठीक, वह मेरी माता, यानी कि मोहन है। ठीक, मोहन, एम से मोहन, इसकी माता यानी कि एक ऊपर हो जाएगी माता, माता यानी कि माइनस। ठीक, वह मेरी माता के एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्र, वह मेरी माता के एकमात्र पुत्र, यानी कि खुद यह मोहन हो गया, की पुत्री यानी कि इसकी पुत्री, यानी कि इससे नीचे माइनस की पुत्री हो गया। वह महिला से
पर्दा छोड़। वह महिला मोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए, वह महिला यानी कि इसकी पुत्र मोहन से किस प्रकार संबंधित है? ठीक, तो इसकी बेटी हो गई। यह क्या हो गई? तो इसकी बेटी हो गई पुत्री। पुत्री किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर का यह प्रश्न है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगा जो बताना है। देखिए यहाँ पे आप अगर आप देखिएगा 2 से हो रहा 6। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से हो रहा 6, 6 से हो रहा 12। देखिए 2 से हो रहा 6, 6 से हो रहा 12, 12 से हो रहा 20, 20 से हो रहा 30। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा 2 से हो रहा 6 यानी कि 2, 6, 12, 20, 30। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 6 यानी कि +4, 6 से 12 यानी कि +6, 12 से 20 यानी कि +8, 20 से 30 यानी कि +10। तो आगे कितना ऐड करें, +4 +6 +8 +10 यानी कि 2 बढ़ रहा है तो +12 कर देंगे। 30 + 12 यानी कि 42। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 42 लिखा जाएगा। 42 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है, वेन आरेख का यह प्रश्न है, सब्जी, टमाटर और फल के बीच सही संबंध को कौन सा कथन सबसे बेहतर दर्शाता है। ठीक, सबसे पहले ये डायग्राम बनाना। ठीक, तो सब्जी, टमाटर और फल इन तीनों का डायग्राम कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम सब्जी के लिए एक वेन आरेख बनाएंगे। ये हो गया सब्जी के लिए एक वेन आरेख। देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सब्जी के लिए एक वेन आरेख। तो ये हो गया सब्जी के लिए एक वेन आरेख। उसके बाद सब्जी के लिए, उसके बाद हम टमाटर के लिए एक वेन आरेख बनाएंगे। देखिए सेकेंड, देखिए सबसे पहले हम सब्जी के लिए एक वेन आरेख बना लेंगे, उसके बाद टमाटर के लिए एक वेन आरेख बनाएंगे। तो देखिए सब्जी और टमाटर इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? देखिए सब्जी क्या है, टमाटर क्या है, टमाटर जो कि सब्जी के ही अंदर में आता है टमाटर। ठीक, तो टमाटर हो जाएगा सब्जी के अंदर। ये हो गया टमाटर सब्जी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो फल, तो फल के लिए हम अलग वेन आरेख बनाएंगे। क्यों? क्योंकि टमाटर क्या, टमाटर जो कि सब्जी है तो सब्जी के अंदर में हो गया टमाटर। फल क्या, फल जो फल सब्जी है नहीं, फल अलग हुआ। ठीक, या इसके लिए हम अलग वेन आरेख बनाएंगे। तो कुछ ऐसा आकृति बनेगा। ऐसा आकृति किस ऑप्शन को अति कर रहा है? तो देखिए टमाटर पूरी तरह से सब्जी के अंदर है, टमाटर है सब्जी के अंदर पूरी तरह से है, हाँ सही है। और फल अलग है, हाँ देखिए और फल अलग है, फल अलग है तो हाँ यह सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए होमवर्क बताइएगा कि एकदम आसान होमवर्क दे रहे हैं, 2 का संबंध 4 से है तो 5 का संबंध किससे होगा? ठीक, ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए में है 25, ऑप्शन बी में है 36, ऑप्शन सी में है 21, ऑप्शन डी में है 27। इसका सही आंसर क्या होगा जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। ये क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।